बहुत सारे उदाहरण दिए तो उद्धव का ज्ञान जाता रहा। और जो ज्ञान रूपी चादर को लेकर के गए थे उद्धव जी महाराज, उसमें प्रेम रूपी इतने डंडे लगाए गोपियों ने, इतने डंडे लगाए कि वो चादर गुदड़ी बन गई। और वही गुदड़ी जहां बनी थी उसी जगह का नाम आज वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी के नाम से है। और उधो से सारी गोपियां कहती हैं, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम की बात है उधो। श्री राधे। सभी लोग प्रेम से गाइए। उनकी पूजा में सुन ले ये उधो, प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, ओ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उधो, प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, ओ यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, तू प्रेम की बात है उधो, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, ओ जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, तो प्रेम की
नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं हद से निरारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, ओ जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ से होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ लंबे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की उस प्रेम को देख करके उद्धव को जब राधा रानी ने बताया और भगवान के कई प्रसंगों को श्रवण कराया और उन सभी कथानकों को सुनकर के उद्धव को लगा कि ये भगवान को कई जन्मों से जानती हैं और इनका प्रेम भगवान से कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। तो ये इतनी साधारण नहीं है गोपियां। और जब गुदड़ी बन गई उसकी चादर की, तो ऊधो सूधो है चलो और सुन गोपिन के बैन, और ज्ञान बजाई डुडुगी सो प्रेम बजायो ढोल। गोपियों का वो प्रेम रूपी भाव और भक्ति और समर्पण श्रवण करके आज ऊधो जैसा ज्ञानी क्या हो गया, उसके अंदर भी प्रेम प्रकट हो गया। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम किसके अंदर प्रकट हुआ प्रेम? उद्धव के अंदर। उद्धव के अंदर जब प्रेम प्रकट हुआ तो क्या, अरे प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, और देवालय बन गया बदन। सत्य प्रेम यदि किसी से जीवन में आपको भी हो तो आप देवता हैं, आप मंदिर हैं और वो उसकी मूर्ति है, और उसकी आपको आरती उतारनी पड़ेगी, उसकी पूजा करनी पड़ेगी। यही तो प्रेम है। सत्य प्रेम जहाँ होता है वहाँ शरीर फिर शरीर नहीं रहता। देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। उद्धव गोपियों को प्रणाम नहीं किए, गोपियों की रज को प्रणाम करके गए थे 3 दिन के लिए, 6 महीने तक बताते हैं ऐसा संत जन कहते हैं। 6 महीने बाद लौटे, आकर के भगवान कृष्ण को समाचार दिया, आपसे तो अथाह और अनन्य प्रेम करती हैं। इसी के साथ 10वें स्कंध का पूर्वार्ध विश्राम होता है। इधर कंस को मार दिया, अस्थि और प्राप्ति नाम की 2 कन्या, किनकी? कंस की पत्नी है, जरासंध की बेटी है।
और उन्होंने जाकर के जरासंध को बताया कि ऐसे ऐसे कंस ने, वो कृष्ण भगवान ने कंस को मार दिया। और उनसे बदला लेने के लिए जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की। 18वीं बार में जब चढ़ाई करने के लिए आया तो ब्राह्मणों को बिठाया जप करने के लिए, और बोल करके आया, बोले महाराज यदि आज जीत गया तो आपको कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि हार गया तो मैं स्वयं ही आपको मृत्यु दंड दूंगा। इस प्रकार से जब कहा, किसने? जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा, तो ब्राह्मण रात्रि में ही भागे भागे मथुरा आए और आकर के प्रभु से निवेदन किए, प्रभु आपके हजारों नाम हैं और आप से निवेदन है ब्राह्मणों को मृत्यु दंड देगा जरासंध, आप हमारी रक्षा करना। आपके तो कोई गोपाल, कोई गोविंद, कोई राधा, कोई माधव, कोई मदन मुरारी, कोई मोहन मुरारी कहता है, और आप इस बार यदि एक नाम और आपके जीवन में जुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप उससे युद्ध में पराजित हो जाना जिससे कि ब्राह्मणों को मृत्यु दंड ना मिले। और ब्राह्मणों के परम भक्त बालकृष्ण प्रभु आज क्या किए कि अपने आप को आज जरासंध से युद्ध करते हुए और उस रण को छोड़ करके भाग गए, और भगवान का नाम यहाँ से पड़ गया, रण छोड़ राय। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की जय। काल्यवन आया, भगवान से युद्ध किया। काल्यवन युद्ध करते करते भगवान के साथ, भगवान जब रण छोड़ करके भागे ना तो भगवान के पीछे पीछे गया, और जिस गुफा में धौलपुर के पास में मुचकुंद जी शयन कर रहे थे, भगवान उसमें घुस गए और अपनी सौल को मुचकुंद जी महाराज को, अपनी पीताम्बरी को मुचकुंद जी महाराज को उड़ा दिया और अंदर गुफा में प्रवेश कर गए। और ये मुचकुंद जी महाराज हैं जो विश्राम कर रहे भगवान के युद्ध में सहायता करने के बाद में, और इन्होंने को भगवान से मांगा था कि यदि मुझे किसी ने सोते समय डिस्टर्ब किया, यानी कि मुझे मेरे सोने में बाधा पहुंचाई, तो वो मेरे जो भी सामने होगा मेरे नेत्र खुलते ही जलकर के भस्म हो जाएगा। काल्यवन आया और आते ही बोला, अच्छा चोर कहीं के, रण छोड़ रहा है और वहां से युद्ध में से भाग करके यहाँ पे आकर के सो रहा है। और जैसे ही आज पीताम्बरी को खींचा तो खींचते ही मुचकुंद जी की नींद खुल गई, और जैसे ही उठ करके बैठे तो सामने काल्यवन खड़ा था। नेत्र की ज्योति जैसे ही उसके ऊपर पड़ी, जड़ करके भस्म हो गया काल्यवन। इधर मथुरा में आग लगवा दी चारों तरफ। किसने? जरासंध ने। जरासंध ने आग लगवाई तो भगवान ने कहा, एक काम करो, जितने भी मथुरा वासी हैं उन सबको लेकर के आओ। और भगवान ने एक सुंदर निर्माण कराया। किसका? समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। द्वारिकापुरी का निर्माण कराया, सभी को ले जा करके द्वारिका में स्थापित किया। भगवान ने एक छलांग मथुरा से और प्रवष्ण पर्वत से छलांग लगाई और जाकर के मथुरा को त्याग दिया। द्वारिका में भगवान निवास करने लग गए। और आज से भगवान कौन बन गए? द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आइए अब हम सब लोग भगवान के विवाह की ओर चले। भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई। रेवत की कन्या रेवती से बलराम जी महाराज का सुंदर विवाह नारद जी के माध्यम से हुआ। और ये जो रेवती जी हैं, ये दाऊ दादा की धर्मपत्नी है। भगवान कृष्ण ने एक दिन उपहास उड़ाया तो उपहास को दाऊ दादा ने हकीकत में बदल दिया। अब रेवती जी हैं सतयुग की और दाऊ दादा है त्रेता की। दाऊ दादा है केवल 6 फुट के और रेवती जी है 21 फुट की। प्रेम से कहिए। और उपहास किया तो उन्होंने अपने हल का प्रयोग करके एक झटका मारा, 14 फुट की रह गई। दूसरा झटका मारा, 7 फुट की रह गई और वहां से दूर भाग गई। आज भी जब आप बलदेव में दर्शन करने के लिए जाइए तो रेवती जी साथ में नहीं खड़ी हैं, सामने खड़ी हैं और हाथ जोड़े खड़ी। प्रभु पता नहीं किस दिन हल का प्रयोग कर दें और मैं तो पृथ्वी में ही समा जाऊंगी, तो आज भी डरी हुई खड़ी हैं। रेवत की कन्या रेवती से बलराम जी महाराज का विवाह हुआ और भगवान द्वारिकाधीश बालक से बड़े हो गए।
राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपत्य महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक भीष्मक नाम के राजा हैं और ये राजा जो है वो कुंदनपुर के राजा हैं। विदर्भ देश में कुंदनपुर नाम का एक बड़ा सुंदर गांव, उसमें ये राज करते हैं। बड़ी तपस्या के बाद में इनको एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। पुत्री साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। पांच बेटे हैं उनके, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेशी, रुक्मरथ। और उन पांचों भाइयों की सबसे प्रिय बहन है रुक्मिणी जी। आज रुक्मिणी जी जब सयानी हुई तो उनके वर को ढूंढने के लिए राजा कई बार जाते हैं इधर से उधर। सभी लोग प्रेम से कहिए राधे, और जोर से कहिए राधे राधे। सभी लोग अभी बारात में चलेंगे प्रभु की में, है ना? तो बारात को लेट नहीं करेंगे, समय से ले चलेंगे जिससे कि वापस भी आ जाए। पहले वापस आने की प्रथा नहीं होती थी, अब तो तुरंत वापस होना पड़ता है। केवल दूल्हा रह जाता है दुल्हन को लाने के लिए, बाकी तो खाओ और निकल लो। अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। प्रेम से कहो राधे, और जोर से बोलिए राधे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मिणी माता लक्ष्मी स्वरूपा है। और भीष्मक राजा के यहाँ जितने भी देवता आते हैं, भीष्मक राजा के यहाँ पर जितने भी देवता आते हैं वो सब आकर के द्वारिकाधीश की बढ़ाई करते हैं। कैसे? द्वारिकाधीश ये, द्वारिकाधीश वो, जरासंध को 17 बार हराया, काले वन का उद्धार कराया। और मालूम है कंस के यहाँ पे, मालूम है कंस के यहाँ पर क्या किया? कंस को तो एक ही बार में 7 जोड़ी पार करके पकड़ लिया और पकड़ करके आसमान में ले गए। पहले तो नीचे नहीं लाए, पहले आसमान में ले गए और ला करके नीचे धड़ाम से न गिराया। इन सभी बातों को सुन करके रुक्मिणी जी के मन में प्रेम जाके, भगवान को देखा नहीं लेकिन नारद जी के द्वारा और अन्य संतों के द्वारा, अन्य राजाओं के द्वारा, आज जब कुंडनपुर में कोई भी राजा जाता है तो सब द्वारिकाधीश की बड़ाई करते हैं। और उन्हीं शब्दों को सुन करके श्री रुक्मिणी जी को प्रेम हो गया। ऐसा भी संतजन भाव कहते हैं कि जब कंस का वो धनुष यज्ञ हुआ था उस समय भी वो राजा आए थे। कौन? भीष्मक। अपनी बेटी को साथ में लाए थे धनुष यज्ञ दिखाने के लिए, क्योंकि पहले के राजा लोग अपनी बेटी को हर प्रकार से परिपूर्ण करते थे। जैसे आजकल लोग जूडो कराटे सिखाते हैं अपनी सुरक्षा संरक्षा के लिए, वैसे ही सारी विद्याओं का ज्ञान प्रदान कराते थे अपनी राजकुमारियों को। तो धनुष यज्ञ दिखाने के लिए लाए थे तो भगवान का वहां ऐश्वर्य देखा था, भगवान का वहां बल देखा था रुक्मिणी जी ने। ऐसा संत जन कहते हैं। लेकिन अधिकतर उन्होंने गुणों को श्रवण करके ही भगवान से प्रेम कर लिया। पिताजी ने, भीष्मक ने कहा अपने बेटे से कि बेटा अब तो विवाह होना चाहिए रुक्मिणी का। रुक्मिणी बड़ी हो रही है, सयानी बेटी हो जाए तो विवाह समय से कर देना चाहिए। क्योंकि यदि सयानी बेटी घर में रहती है तो ध्यान रखिए, ये मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, सयानी बेटी होने के बाद में यदि आप चिंतित नहीं हैं तो आप अपने घर में दारिद्र्य को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रेम से कहिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, देवी माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि बेटी का विवाह शीघ्रातिशीघ्र हो सयानी होने के बाद में। भीष्मक को बड़ी चिंता हुई। भगवान की कृपा से आज भीष्मक वर ढूंढने के लिए जाते हैं तो कोई योग्य वर नहीं मिलता, क्योंकि रुक्मिणी के मन में तो भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण है। एक दिन रुक्मी का भाई पिताजी से आकर के बोला, पिताजी आपको बहुत दिन हो गए लड़कों को देखते हुए, आज तक आपने कोई लड़का देख नहीं पाया, आप हो गए बुढ़े और आपके बस की बात नहीं है। अब आप घर बैठिए और देखो मैं एक ही दिन में विवाह तय करके आता हूँ। और रुक्मी गया
और जाकर के शिशुपाल के घर पहुंचा। शिशुपाल के जहां जाकर के उसने शिशुपाल के सामने अपनी बहन का प्रस्ताव रखा। और लक्ष्मी का कौन वर्ण नहीं करना चाहे, धर्मात्मा हो चाहे दुष्टात्मा। धर्मात्मा और दुष्टात्मा में इतना ही अंतर है कि धर्मात्मा हमेशा लक्ष्मी पुत्र बनना चाहेगा, दुष्टात्मा हमेशा लक्ष्मी पति बनना चाहेगा। प्रेम से कहिए। तो ये दुष्टात्मा शिशुपाल आज धर्म लक्ष्मी का पति बनने के लिए राजी हो गया। राजी हुआ तो रुक्मी आज शिशुपाल के साथ में मगनी तय कर गया। और तय करके घर पे आकर के बोला, तीसरे दिन आज से विदा बारात आ जाएगी। मैं विवाह तय कर आया, मगनी भी कराया, सगाई भी कराया, सारी बातें आदि तो वो पूरी कर आया शिशुपाल से। रुक्मिणी जी को पता चला, बहन अपनी सहेलियों को, अपनी भाभी को बुलाया और बड़ी चिंता प्रकट की कि मैं हृदय से सिर्फ श्री कृष्ण को चाहती हूँ, द्वारिकाधीश को, और ये दुष्ट राक्षस से मेरा भाई मेरी शादी तय करके आ गया। मैं बिल्कुल भी एक पल नहीं रह पाऊंगी उनके बिना। मेरा निवेदन है भाभी कि कुछ तो ऐसा करो जिससे कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश से ही हो। भाभी ने तुरंत कहा, इसमें संकोच की क्या बात है, पंडित जी को बुलाओ और द्वारिकाधीश के निमित्त पत्र लिखो। पहले फोन नहीं चलते थे, पहले पत्र लिखे जाते थे, और पत्र लिखे जाते थे तो प्रेम प्रगाढ़ होता था। और अब फोन चलते हैं तो 2 दिन प्रेम होता है, तीसरे दिन मिल लेते हैं, चौथे दिन लड़ाई हो जाती है, 5वें दिन दूसरा ढूंढ लेते हैं। प्रेम से कहिए। तो आजकल प्रेम नहीं होता, आजकल तो छलावा के अलावा कुछ होता ही नहीं है। प्रेम से कहिए। और जो पुरुष युवक प्रेम का दिखावा करते हैं वो पाप करते हैं। और जो बेटी अपने माता पिता को धोखा देती है, किसी से अप्रत्यक्ष प्रेम करती है, वो पाप करती है। जिन्होंने तुम्हें बेटी नाक होती है माँ बाप की, और वो यदि ऐसा करती है तो अप्रत्यक्ष रूप से माने कि पता भी नहीं है, फिर भी ऐसा करती है तो पाप ही करती है। और पाप ना भी कहो तो लेकिन माँ बाप का अपमान तो करती है। इसलिए प्रयास करो हम उसी का वर्ण करें, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, हम उसी का वर्ण करें, उसी से अत्यधिक प्रेम करें जो हमारे माँ बाप के प्रतिकूल न हो, हमारे माँ बाप के अनुकूल हो, हमारे माँ बाप जिसको देख करके राजी हो सके विवाह के लिए, उसी से प्रेम करना चाहिए। और तब तक अपने प्रेम को ढूंढना चाहिए। प्रेम सहज में नहीं मिलता, किस्मत वालों को, आप लोग तो सब जानते हैं ना, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। हर किसी को प्रेम नहीं मिलता। और माता पिता जो करते हैं अच्छा करते हैं, जैसा करते हैं वैसा अच्छा करते हैं अपने अनुसार। बाकी आपका प्रारब्ध होता है, तो प्रारब्ध को प्रबल मानते हुए कभी भी किसी को कोसना नहीं चाहिए। न माता पिता को बेटी को कोसना चाहिए, न बेटी को माता पिता को कोसना चाहिए। और न ही बेटा अपने माता पिता को कोसे, और न ही उस बहू को कोसे कि तेरे आने से हमारे घर में बड़ी दरिद्रता आ गई। अरे दादा, पहले कौन सी तेरी फैक्ट्रियां चल रही थी, तेरे कर्म खराब हो गए, तुझे पत्नी अच्छी मिल गई, तू आलसी हो गया तो तेरा सारा बेड़ा गर्क हो गया। और तू उससे पहले विवाह करने के चक्कर में अपना एक समाज में व्यक्तित्व बिठाने के लिए तत्पर था, तो तेरे पास सब कुछ था। कभी भी किसी की बेटी को भी दोष नहीं देना चाहिए। बेटियां किसी की भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली होती हैं, और सबके 100 सौभाग्य होते हैं, तभी एक बेटी उत्पन्न होती है। तो ये बहाने न मार करके कि भाई उनकी पत्नी आई, मैं तो समझता हूँ वो व्यक्ति कर्महीन है जो ऐसा कहे कि उनकी बेटी आई हमारे यहाँ और हमारे घर का सब कुछ नाश हो गया। उसके पैर खराब थे, पैर किसी के नहीं खराब होते, आचरण आपके खराब होते हैं, तब दूसरे के चरणों को दोष देते हो। प्रेम से कहिए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जब ये बाबा लिख करके गए तो तुम दूसरे को दोष देने वाले होते कौन हो? समझाने लग जाऊंगा, रात के 12 बज जाएंगे। प्रेम से कहिए। रुक्मिणी जी के मन में भाव जगा और विधिवत उन्होंने पत्र लिखा। पत्र लिख करके पंडित जी को बुलाया। आप देखिए, प्रेम करती हैं लेकिन एक नियमतः
पंडित जी को बुला करके पत्र दिया और पत्र लेकर के श्री पंडित जी महाराज कहां पहुंचे? भगवान की द्वारिका नगरी पहुंचे। द्वारपालों ने जाकर के कहा कोई पंडित जी आए हैं तो बेटा रोकना नहीं, भेज दो। सीधे डायरेक्ट पंडित जी जाकर के भगवान ने अपना आसन छोड़ दिया, उनको बिठाया साइड में, बगल से भगवान बैठ गए और बैठ करके उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके अभ्यागत का जिस प्रकार से स्वागत करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा उन पंडित जी महाराज का स्वागत किया। चेहरे पे बड़ा सुंदर तेज है पंडित जी महाराज के और चेहरे पे थोड़ी सी प्रसन्नता है, लेकिन हर किसी सिकंड भी है, क्योंकि प्रस्ताव लेकर के आए हैं, प्रस्ताव स्वीकार करेंगे तो प्रसन्नता है और जरूर करेंगे ऐसा विश्वास है मन में, लेकिन कहीं यदि मना कर दिया तो उसकी सिकन भी है। भगवान ने सिकन को पहचान लिया और पूछ लिया महाराज आपके चेहरे पे थोड़ी सी सिकन, इतना सुंदर तेज, चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। बोले महाराज कुछ नहीं, बस आपसे निवेदन है, उसको आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। बोले क्या? मैं एक पत्र लेकर के आया हूं, आप इसको पकड़िए। भगवान ने पत्र हाथ से ऐसे पकड़ा। महाराज इसमें क्या है? बोले आपके लिए कुंडनपुर की राजकुमारी ने प्रेम पत्र भेजा है और प्रेम पत्र पढ़ने का लोगों को बड़ा शौक होता है, लेकिन पंडित जी महाराज ने कहा कि नहीं प्रभु ये प्रेम पत्र है, आप ही पढ़िए। और भगवान मालूम में क्या कहते हैं? अरे पंडित जी जब आप लेकर के ही आए हो तो आपसे छुपाई क्या है? ब्राह्मणों की कृपा से तो सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है और ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं भगवान। आपने अभी सुना ना, रण छोड़ राय बने सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से, कि ब्राह्मणों के ऊपर कोई कष्ट ना हो तो रण छोड़ राय, रण को छोड़ करके चले गए। आज पंडित जी लेकर के, पंडित जी शर्माओ नहीं, आपका घर है, मैं और आप ही तो हैं, आप लेकर के आए, सुना दो। पंडित जी ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। बड़ा सुंदर लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतो गता रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलाथला तुवैयच्युता विशदु चित्रमपक्रपम्। रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु मैंने आपके गुणों को सिर्फ सुना है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, मैंने सिर्फ आपके गुणों को सुना है कि आप भुवन सुंदर हो। 14 भुवन एक पति हुई, यानी कि सबसे श्रेष्ठ सुंदर आप ही हो। मैंने आपको आज तक आंखों से देखा नहीं है, सिर्फ आपके बारे में सुना है, आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे ये कैसी नारी है जो सुन करके और मेरे को पत्र लिख दिया इसने, तो आप ऐसा नहीं सोचना। केवल गुणों को सुनकर के स्वरूप पता नहीं कैसा देखा नहीं, सुनकर के पत्र लिख दिया। तो महाराज ऐसी वैसी नारी नहीं समझना। कांत्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम अभिराम तुल्यम धीरापतिम कुलवतिम न वृणीत कन्या कालेन सिंह नरलोकभिरामम्। ऐसी कौन सी नारी है जो आपके स्वरूप को एक बार देख ले और फिर आपके ऊपर मोहित नहीं हो जाए, आपको नहीं चाहेगी। और आप देखिए रुक्मिणी जी प्रश्न भी लिख रही हैं और आंसर भी दे रही हैं, प्रश्न भी लिख रही हैं और उत्तर भी दे रही हैं साथ ही साथ में। आप ऐसा मत सोचना कि ये कैसी राजकुमारी है, इसने मेरे लिए पत्र लिखा तो आप हल्के में मत लेना। आपको मैं एक बात कहूं, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए वो यदि गीधड़ को मिले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? सिंह का जो भोग्य वस्तु है, सिंह के योग्य जो वस्तु है उसको भेड़िया ले जाए, गीधड़ ले जाए, ये तो कहीं की परंपरा नहीं है प्रभु। तो और आप कहो आप जैसे सिंह के होते हुए
और कोई शिशुपाल जैसा गीधड़ मुझे वरण करे, ये तो बड़े संकोच की बात है प्रभु। लिखती है उसमें कि मेरी शिशुपाल के साथ में सगाई हो गई है, और यदि वो मुझे वरण कर लिया तो आप ये समझ लीजिए एक सिंहनी को गीधड़ वरण करके ले गया, और उसमें मेरा कुछ नहीं, ये आपके लिए शोभनीय नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो प्रभु ध्यान रखना, मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन विवाह के बाद में अपने शरीर को त्याग दूंगी। मैंने आपको पत्र लिखा तो ऐसा मत समझना कि मैं कुलवती नहीं हूं। कह रही है कांतवा मुकुंद महती, मैं राजकुमारी हूं, कुलवती हूं, कुलवान, शीलवान, रूपवान, विद्यावान और धन में भी संपूर्ण हूं, भीष्मक की बेटी हूं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा। कह रही है कि मैं भीष्मक की बेटी हूं और विद्या वयो द्रविड़ धाम विराम तुल्यम, सब में परिपूर्ण हूं। प्रेम से कहिए। और धीरापतिम कुलवतीम नवनीत कन्या, आपसे निवेदन है कि आप आओ और आकर के वर्ण करके ले जाओ मेरा। अब आप कहोगे कि इतनी बड़ी भीड़ होगी, उसमें हम तुम्हारा वर्ण कैसे करेंगे? तो रुक्मिणी जी कहती हैं क्या, अंतःपुराच अंतःपुरांतरचरी निहत्य बंधु स्वामुदुवहे कथमिति प्रवदाम्युपाया पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्या वहिर्नववधू गिरिजामुपेया। प्रभु आप कहोगे कि मैं आपका वर्ण कैसे करूं? तो आपको एक बात बताएं, हमारे कुंडनपुर की एक प्रथा है कि जब किसी बेटी का विवाह होता है तो वो गौरी पूजन करने के लिए जाती है, और जब गौरी पूजन करने जाती है तो उसके साथ में कोई पुरुष नहीं होता, वो अपनी सखियों के साथ में जाती है, स्वयं अकेली होती है और सखियां होती हैं उसकी, और मेरी सखियां सब मेरे हिसाब से चलती हैं। और प्रभु गांव के बाहर गौरी माता का मंदिर बना हुआ है, जिस प्रकार से हमारी ग्राम देवी हमारे ग्राम के बाहर विराजी हुई है। बोलिए ग्राम देवी मैया की जय हो। तो बोलिए जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो गौरी पूजन के लिए जाते हैं, और मैं गौरी पूजन करने के लिए आऊंगी तो मेरे साथ में सिर्फ सखियां होंगी, और उन सखियों के देखते देखते मैं वहां पूजन करूंगी, और पूजन करने के बाद में आप मेरा वहां से हरण करके ले जाना। और ये हरण करना गलत नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, ये हरण करना गलत नहीं होगा। अरे शेर का भाग यदि शेर को पहुंचेगा, हक यदि मांगने से न मिले तो छीन लेना चाहिए। प्रेम से कहिए। तो प्रभु आपको सहज में तो ये रुक्मी होने नहीं देगा, आप मेरा हरण करके ले जाइए। सारा कुछ पत्र में लिखा। पत्र सुनकर के भगवान मुस्कुराए, और भगवान का ये प्रथम विवाह होने जा रहा है। भगवान को बड़ी प्रसन्नता है। पंडित जी से कहा प्रभु चिंता ना करो। रात भर भगवान को प्रसन्नता पूर्ण नींद नहीं आई। सुबह रथ को सजाया, पंडित जी से कहा पंडित जी रथ तैयार करें, और आज अपने रथ को लेकर के नहीं जा रहे हैं प्रभु द्वारिकाधीश, फिर आज पंडित जी के ही रथ में जा रहे हैं। और रथ जैसे ही चलना प्रारंभ हुआ कि बलराम जी दादा पीछे से दिखाई दे गए और आवाज मार दी, लाला एक कन्हैया कहाँ जा रहे हो? दादा अभी लौट के आते हैं, अभी लौट के आते, कहीं जा रहे हैं, थोड़ा काम है। और आज जब बिना बताए जा रहे हैं तो बलराम जी दादा ने पूछा, बलराम दादा ने सेवकों से पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले एक पंडित जी आए थे, हाथ में पत्र लगा हुआ था, और उन्हीं पंडित जी के साथ में ये पत्र पढ़ते ही तुरंत चल पड़े। बलराम दादा ने दिमाग लगाया, बोले ऐसा क्यों, एकदम क्यों चल पड़े? तो तुरंत ही दिमाग में आया कुंडनपुर की भीष्म की कन्या रुक्मिणी का स्वयंवर होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है शिशुपाल के साथ में, और ये वहां पर अपनी हरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। पंडित जी का पत्र कुछ न कुछ लेकर के जरूर आया होगा, क्योंकि पंडित जी के लिए कहावत होती है कि गोबर गिरेगो तो कछु न कछु लेके उठेगो। प्रेम से कहिए।
ऐसे पंडित जी यदि जाएंगे तो कुछ न कुछ तो यजमान देता ही है और कुछ न कुछ लेकर के ही आते हैं। तो बोले पंडित जी आए तो कुछ न कुछ जरूर लेकर के आए होंगे और दे करके ही भेजेंगे। लाला तुम कुंडनपुर जा रहे हो, वहां सारे राक्षस इत्यादि आएंगे, तुम एक काम करो अपने साथ सेना भी ले जाओ। और मन ही मन बलराम दादा सोच रहे हैं अब विवाह करने अकेले थोड़ी ना जाते हैं, साथ में बारात भी ले जाओ। प्रेम से कहो कुंडनपुर। भगवान धीरे धीरे पहुंच रहे और उधर रुक्मिणी माता को जाकर के पंडित जी ने खबर दी, द्वारिकाधीश आ चुके हैं, कुंडनपुर के बाहर खड़े हैं और आपकी कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। पूरा कुंडनपुर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, राजाओं ने आना प्रारंभ कर दिया है, बहुत सारी भीड़ लगने लगी है, बड़ा सुंदर सजाया गया है कुंडनपुर। रुक्मिणी माता सुंदर श्रृंगार करके और आज गौरी पूजन के लिए पधार रही है। साथ में बहुत सारी सखियां हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं और मन में भगवान कृष्ण के प्रति अपार प्रेम है। सभी से मेरा निवेदन एक विशेष रूप से रहेगा, पहले पूरे कथा प्रसंग को श्रवण करोगे आनंद के साथ में, फिर हम बारात का आनंद लेंगे। रुक्मिणी माता चली आ रही हैं, बहुत सौंदर्य देख करके सब मनमुग्ध हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। रुक्मिणी माता को देख करके चरणों में प्रणाम करते हैं सेवक जन, और सेवक जन जब प्रणाम करते हैं तो उनका सर झुका ही रह जाता है रुक्मिणी माता को देख करके, इतना भव्य और उनका वो कृष्ण प्रेम का सौंदर्य है। जितने भी वहां पर द्वारपाल हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो भी वहां रुक्मिणी जी की सुरक्षा में लगे हैं, प्रेम से कहिए द्वारिकाधीश भगवान की। आज गौरी पूजन के लिए रुक्मिणी माता गौरी मंदिर के समीप में आई और गौरी मंदिर में प्रवेश किया है। प्रवेश करके पंडित जी महाराज लोग गौरी पूजन कराने का बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी गौरी पूजन में आइए सभी सम्मिलित होते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र कोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। रुक्मिणी माता पूजन करती हैं, रोली चावल मैया के चरणों में चढ़ाती हैं, मस्तिष्क पे लगाती हैं, वस्त्र सुंदर पहनाती हैं, सुंदर जोड़ियां चढ़ाती हैं और प्रार्थना करती हैं। जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी धामिनी दोती गाता, जगत जननी धामिनी दोती गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुन सिया सत्य आशीष हमारे, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना
माता का पूजन कर रही हैं रुक्मिणी माता, और सखियां चारों तरफ खड़ी हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही हैं कात्यायनी माता को, और क्या कह रही हैं? नमस्ते त्वांबिके वीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्त्वदनुमोदिता। रुक्मिणी माता कात्यायनी माता गौरी पूजन करते हुए प्रार्थना करते हैं, क्या? हे कात्यायनी माता, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, बस एक ही वर दे दो कि मुझे यदि पति रूप में मिले तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। भूयात् पतिर में भगवान कृष्ण स्वदनुमोदता। और जैसे ही माता ने सुना तो क्या देखा कि वाम अंग फरकन विनय प्रेम वश भई भवानी खशी माल मूरति मुस्कान। जैसे ही आज रुक्मिणी जी गौरी माता का पूजन करती हैं, लेकिन भगवान को पति रूप में मांग रही हैं, और मांगना सुना गौरी माता ने, और भगवान उसी समय धीरे धीरे पूरी सभा को, सिक्योरिटी गार्डों को, सबको मनमुग्ध करते हुए, और आज द्वारिकाधीश अपने रथ से उतर करके और बड़ी सिंह जैसी चाल चलते हुए मदमस्त होकर के आए, और आकर के धीरे से रुक्मिणी जी का मुड़ना हुआ और द्वारिकाधीश का आना हुआ, और बड़े प्रेम से रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, और बस इतना ही कहा कि अब क्यों चिंता करती हो, चलो मेरे साथ। और सब देखते रह गए, और ले गयो रे रुक्मिणी को कन्हैया, ले गयो रे रुक्मिणी को कन्हैया, ले गयो रे कन्हैया ले गयो रे। आज द्वारिकाधीश लेकर के चले गए, और जा रहे धीरे से सिंह की तरह निकल के, डरपोकों की तरह नहीं कि भगा के ले गए, फोन बंद कर लिया, ये सब नहीं किया। सिंहों की तरह जा रहे हैं निकल करके, और कोई भी देखने वाला नहीं है। जो देखता है वो कहता क्या सौंदर्य बनाया है, इस पीताम्बर को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सोने की चादर ओढ़ रखी हो। भगवान के मुकुट को देखते तो ऐसा लगता है जैसे कि वास्तव में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। भगवान की बढ़ाई करते रह गए, और आज रुक्मिणी को लेकर के भगवान वहां से निकल गए, और रुक्मिणी को जैसे ही लेकर के गए, रुक्मिणी की प्रार्थना भगवान ने सुनी, और रुक्मिणी भगवान के पीछे पीछे दौड़ा। रुक्मिणी जब पीछे पीछे दौड़ा तो रुक्मिणी ने कहा कि अब आप रथ छोड़ो, मैं चलाऊंगी इस रथ को। और जैसे ही कहा कि मैं रथ को चलाऊंगी, बड़े सुंदर भाव से आप कथा सुन रहे हो, आपका हृदय से धन्यवाद है, वरना ऐसा पहली बार हो रहा है जो इतने प्रेम से आप कथा श्रवण कर रहे हो। इतने में तो लोग खड़े हो जाते हैं, आप खड़े नहीं होना, प्रेम से कथा सुन लो पहले। रुक्मिणी के साथ में, रुक्मिणी रथ को चला रही है, रुक्मिणी के साथ में युद्ध किया भगवान ने। अब वहां तो भगदड़ मच गई पूरे में, कि रुक्मिणी को ले गया, लेकिन इधर भगवान लेकर के आए, और भगवान ने रथ नहीं रोका, रुक्मिणी के साथ में युद्ध किया, उसके सर को गंजा कर दिया। रुक्मिणी ने देखा कि ये तो मारे देते हैं, तो प्रेम से कहती हैं, अरे द्वारिकाधीश मेरा भाई है ये, इसको मारना नहीं। जब उन्होंने कहा छोड़ देंगे, तो भगवान ने छोड़ दिया, और छोड़ते ही आज कुंडनपुर वापस नहीं गया रुक्मिणी, उसने एक नगर बसाया और वहीं रहने लगा, क्योंकि उसने प्रण किया था कि यदि रुक्मिणी को मैं लौटार के नहीं ला पाया तो गांव में मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसे भी प्रण होते हैं ना कुछ, तो कुछ प्रेम से कहिए। और रुक्मिणी को लेकर के भगवान कहाँ आ गए? द्वारिका में आ गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब हम सब लोग बड़े प्रेम के साथ में विवाह में सम्मिलित होते हैं, और रुक्मिणी जी सुंदर एक भवन में विराजित हो गई आकर के, और सारे, अब देखो, अब वहां से हरण करके ले आए तो थोड़ा मन मायूस है
क्योंकि मन मायूस होता है। बेचारी कन्या थी और सारे लोग बड़े उत्साह से लगे थे, लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि कोई भी उत्साह को कम नहीं होने देगा। किसके? रुक्मिणी के उत्साह को कम नहीं। तो आधे द्वारिका के वासी रुक्मिणी जी की तरफ के बन गए, मतलब कन्या पक्ष के हो गए, और आधे द्वारिका वासी वर पक्ष के हो गए। तो बताओ कन्या पक्ष का कौन कौन बनना चाहता है? एक बार हाथ खड़े करो। कन्या पक्ष का कौन कौन बनना चाहता है? और जो कन्या पक्ष का बनेगा, ध्यान रखना, देखो हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, पहले ऊपर रखो, सबके दिखने चाहिए मुझे हाथ कौन कौन ऊपर किया था। जो कन्या पक्ष का बनेगा उसे कन्यादान करना पड़ेगा, प्रेम से कहिए। और जो वर पक्ष के बनेंगे, जो वर पक्ष के, जो कन्या पक्ष के बन गए वो हाथ नहीं उठाना, गलत काम नहीं करना है, प्रेम से कहिए। और जो वर पक्ष के बनेंगे वो भगवान के साथ आनंद लेंगे और सब कुछ उन्हीं को मिलेगा, प्रेम से कहिए। तो वर पक्ष के कौन कौन बनेंगे भैया? आप लोग सब वर पक्ष के हैं? पीयूष भैया आप वर पक्ष से हैं ना? तो सब कुछ लूटने के लिए तैयार हैं, प्रेम से कहिए। आधे द्वारिकावासी कन्या पक्ष के हो गए, आधे द्वारिकावासी। माताएं आप किसके पक्ष की हो? आप कन्या पक्ष में, वर पक्ष में? कन्या पक्ष में। अच्छा, कन्यादान की तैयारी तो करके आई हो? देख लो, कमजोर नहीं रहना चाहिए कन्या पक्ष, प्रेम से कहिए। बड़ी श्रद्धा के साथ आइए, विवाह में सम्मिलित होते हैं। रुक्मिणी माता को उनकी सखियां सजा रही हैं, और आइए हम सब भी रुक्मिणी माता को माताएं मिलकर के सजाएं। श्री राधे 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 श्री राधे। कुछ लोगों का नाम रह गया था, मैं जल्दी जल्दी से उच्चारण कर देता हूँ क्योंकि समय नहीं है, सभी लोग आनंद लेना चाहते हैं। श्रीमान सत्यवीर चौहान जी जिरौली से आपसे निवेदन कि आप मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान सत्यवीर चौहान जी। श्रीमान हवलदार सोलंकी जी नौरी से आपसे भी निवेदन कि आप मंच पर आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान राजपाल सिंह चौहान जी उधरना से, राजपाल सिंह चौहान जी उधरना से आपसे भी निवेदन कि आप मंच पर आएं, पूज्य महाराज श्री से एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। शीघ्र आते जाएं क्योंकि समय नहीं है ज्यादा। श्रीमान सतीश सिंह जी चौहान सपत्नीक, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री से एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान सत्यपाल सोलंकी जी बहरनपुरा से आपसे भी निवेदन कि आप श्री मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री से एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान सुनील चौहान जी उतरना से आप श्री से भी निवेदन कि आप श्री आए मंच पर और पूज्य महाराज श्री से एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान मनोज शर्मा जी, श्रीमान मनोज शर्मा जी पुरदिल नगर सिकंदरा राव से आपसे भी निवेदन कि आप मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान बिन्नी जाखोटिया जी पुरदिल नगर सिकंदरा राव से आपसे भी निवेदन कि आप भी मंच पर आए और व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान बोबी जाखोटिया जी पुरदिल नगर सिकंदरा राव से आपसे भी निवेदन है कि आप श्री मंच पर आए, पूज्य महाराज। शीघ्र आते जाएं क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, कथा आगे और बढ़नी है। श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी सिकंदरा राव से सभी लोग बैठ जाएं 1 मिनट के लिए, बस आप सभी लोगों को दर्शन करने का यह सौभाग्य मिलेगा। आपके उतरना गांव में ठाकुर जी का विवाह हो रहा है धूमधाम से और बहुत ही आनंद कुछ ही क्षणों में आने वाला है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, बस 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। श्रीमान प्रकाश उपाध्याय जी सिकंदरा राव से आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री से एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी सोलंकी पीपरी गांव वाले, श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी सोलंकी आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री से एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान ब्रिजभान सिंह चौहान जी, श्रीमान ब्रिजभान सिंह चौहान जी आपसे भी उतरना गांव से आपसे भी निवेदन है कि आप श्री मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी चौहान उतरना गांव से आपसे भी निवेदन है आप मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री से एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी लोग आनंद लीजिए। श्री राधे 1 मिनट भैया, 1 मिनट। जब तक सम्मान हो रहा है मैं एक बहुत बड़ी सूचना दे दूं आप लोगों को। कल कथा का विश्राम दिवस है। आपके उतरना गांव में जो यह विगत 7 दिवसों से कथा चल रही है, कल 8वां दिन है, कल आपकी कथा का विश्राम दिवस है।
तो मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग पूज्य महाराज श्री को विदाई रूप में दक्षिणा देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, तो कल हमारे चौहान जी की तरफ से सभी लोगों को मंच पर बुलाया जाएगा। मंच पर आने की सभी लोगों को व्यवस्था की जाएगी। सब लोग मंच पर आएंगे। पूज्य महाराज श्री को विदाई स्वरूप, भेंट स्वरूप, जो भी आप लोगों को पत्र पुष्प अर्पित करना होगा, सभी लोग आएंगे, सभी लोग अर्पित करेंगे। आइए बड़े भाव से इस ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित होते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक, श्री राधे श्री राधे, सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक अभी विवाह का आनंद लेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर के माता रुक्मिणी के श्रृंगार में सम्मिलित होते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं, मेरा निवेदन। और कल हम लोग फूलों की होली खेलेंगे यहीं पर बड़े उत्साह के साथ में। तो कल निवेदन है आप सभी से कि अधिक से अधिक संख्या में आइएगा और देखिएगा कि कैसे मथुरा में होली खेली जाती है, वृंदावन में कैसे फूलों की होली खेली जाती है। सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन, यथा स्थान बैठ जाएं। अभी हम सब लोग रुक्मिणी मैया को सजाएंगे, उसके बाद फिर सभी लोग बारात में चलेंगे भगवान के साथ। सभी लोग, आप सभी से निवेदन है, यथा स्थान बैठ जाएं, व्यवस्था को बनाए रखें। सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी पीरी सगाई, ओ सतसंग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी पीरी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीरी सगाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीरी सगाई। उनको बोला के हाथ लेवा तो करवा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये हो राधे राधे। ये हमारी ठकुरानी जी का श्रृंगार चल रहा है और कोई भी माता खड़ा होकर नृत्य नहीं कर रही है, आनंद नहीं ले रही है। अभी जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता देखो सभी भाई लोग खड़े हो जाएंगे। कंपटीशन है, नाक मत कटवाना। और ठकुरानी जी का श्रृंगार चल रहा है, देखो अभी देखो जब ठाकुर जी का होगा तो सब लोग नृत्य करेंगे। देखते हैं कितने कितने लोग ठकुरानी जी के संग हैं। मुझे श्याम सुंदर की खड़े होकर
से कहिए राधे राधे। और अगर ठाकुर जी के सजाने में सम्मिलित होना हो तो आप लोग हो सकते हो, कोई बुराई नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। मुकुट सिर मोर का जय हो। कटीले है कटार से तो कटीले है कटार। ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं। एक बार जो पीछे खड़े हुए एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, पीछे वाले भी सिराज है दोनों ना सरकार के कटीले है कटार से सरकार के भगवान को हमने सजा लिया और सजाने के बाद में भगवान को घोड़ी पे बिठाया और अब हमें पता है कि उतरने गांव की जब बारात निकलती है ना तो मुझे पता है कि कितने लोग दीवाने हो जाते हैं। पूरे भारत में प्रसिद्ध होगी उतरने लोगों की बारात। अगर उतरना गांव के लोग किसी भी बारात में पहुंच जाएं तो बारात में 4 चांद लग जाते हैं। और ये आज बालकृष्ण प्रभु की बारात है तो मैं देखता हूँ आप लोगों को 8 चांद कैसे लगाने आते हैं। और केवल आप लोगों की बात नहीं, मेरी माताओं से भी निवेदन है 8 चांद कम से कम लगने चाहिए। घोड़ी पे बिठाया भगवान को और बिठा करके और अब हम बारात की तैयारी कर चुके हैं और अब चलते हैं। बारात का पहला भजन सभी लोग आनंद लीजिए। आइए सभी लोग बड़े प्रेम से। सभी लोग तैयार हो गए बारात के लिए? ज्यादा देर नहीं घुमाएंगे। ऐसा मैंने सुना है कि उतरने के लोग बारात घुमाते बहुत हैं और तब तक घुमाते जब बेचारा संकल्प न कर ले कि अगली बार इस गांव में नहीं आना है।
लेकिन ये भगवान की बारात है, भगवान की। देखो ऐसे नहीं, हाथ दिखाना ऐसे ऐसे दिखाओ हाथ। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, आपके यहाँ जब शादी विवाह होते हैं तो ऐसे ही खड़े रहते हैं क्या? ऐसे ही खड़े रहते हैं? ऐसे करना, ऐसे करके, और अपने अपने स्थान पे खड़े खड़े नाचना है, और जो नहीं नाचेगा उसको अपने पड़ोसी की, अभी सौगंध उतरी नहीं है, महाराज जी ने बोला था, अब कल और बाकी है। ऐसे नहीं, ऐसे हाथ उठा के, ओए काली कमली वाला मेरा यार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। यही तराना, ये शाम सलोने, हाँ शाम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली जय हो राधे। राहुल भाई व्यवस्था को व्यवस्थित रखें, इन लोगों को पीछे कीजिए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप सभी लोग, आप सभी से मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो सभी लोग नृत्य करेंगे बड़े भाव से, हाथ ऊपर करते हुए। जय हो।
हो गया मुरली वाले। और देखिए अब हमारे जो यजमान जी हैं, मुख्य यजमान, उनके मन में भी भाव है कि एक हमारी ओर से भी भजन गाया जाए। तो कौन सा भजन है, आइए सभी लोग बड़े आनंद के साथ श्रवण करें। कौन सा है, कौन सा भजन है, क्या फरमाइश है उनकी? सबको बताऊं। और क्या, सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है। ऐसे धूम नहीं मचती है। और ऊपर करो हाथ, और श्रीमान अशोक जी को साथ में लीजिए, आपसे निवेदन है। और एक बार इनको भी नृत्य कराइए प्रभु के साथ। अरे प्रभु की बारात में नहीं नाचेंगे, 84 के चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक बार प्रेम से नाचिए, बिल्कुल शर्म को तो एक जगह रख दो उठा करके। कोई कुछ भी कहे, जमाना कुछ भी कहे, आप प्रभु की बारात में नाच रहे। आइए प्रेम से, बड़े भाव से सभी लोग हाथ खड़े कीजिए। सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है। द्वारिका नगरी सजने लगी है, द्वारिका नगरी सजने लगी है। द्वारिका नगरी सजने लगी है। द्वारिका नगरी सजने लगी है। आज आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, और जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, और जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, और जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और शाकोचार हुआ, और शाकोचार होने के बाद में उसी मंडप में रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में वर्ण किया, जयमाला डाल करके। आइए हम सब जयमाला का दर्शन करें और रुक्मिणी जी के मंगल की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। बधाई हो। श्री राधे। सबसे पहले शांति बनाए रहे 2 मिनट के लिए। बस आचार्य जी रुक जाइए 1 मिनट के लिए। सब लोग पहले नीचे उतर जाइए, जो लोग यजमान जी को छोड़ के बाकी सब लोग नीचे उतर जाइए, कोई ऊपर नहीं रहेगा। और आचार्य जी से निवेदन है कि यजमान जी को गंधाक्षत पुष्प दीजिए और संकल्प की वस्तु दीजिए। जयमाला, हाँ ठीक है, जयमाला हो जाएगी। चलिए भगवान कृष्ण के सुंदर दिव्यांगों पर जयमाला रुक्मिणी जी ने पहनाई। बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान की, बोल द्वारिकाधीश भगवान की। और श्री कृष्ण कन्हैया ने रुक्मिणी जी का वरण किया और रुक्मिणी जी ने कृष्ण कन्हैया का वरण किया। जयमाला हुई, शाकोचार हुआ और उसके बाद में कन्या पक्ष के माध्यम से आज रुक्मिणी जी का भगवान कृष्ण को सभी दान करते हैं, जिसे हम कन्यादान कहते हैं। और आइए आप सभी आनंद के साथ दान करें और हम आनंद लेते हैं। श्री राधे, रुक जाइए। श्री राधे। सबसे पहले यजमान जी को संकल्प दीजिए आचार्य जी। और जो लोग भी ठाकुरानी जी का कन्यादान करना चाहते हैं अपना बेटी मान करके, जो लोग कभी जीवन में कन्यादान नहीं किए हैं अभी तक और करने की इच्छा है, श्रद्धा है, तो वो लोग आगे आ जाएं और या तो वहीं पर खड़े होकर के संकल्प ले लीजिए। जो भी सामग्री आप घर से ले आए हैं या पत्र पुष्प जो भी आपको समर्पित करना है कन्यादान के हेतु से, वो आप सभी लोग हाथ में ले लीजिए हमारे मुख्य यजमान जी के साथ। सभी लोग जो लोग कन्यादान करना चाहते हैं अपने हाथ में अपनी सामग्री ले लीजिए। यहाँ से संकल्प बोला जा रहा है सविधिक। आप सभी लोग आचार्य जी गंधाक्षत पुष्प दीजिए मुख्य यजमान जी को और सामग्री दीजिए। ओम तिथिर विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णै चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री विष्णुपदे जम्बू दिव्य भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते देशांतर्गत ब्रह्मावर्ते देशे पुण्यपवित्र देशे भारत देशांतर्गत उत्तर प्रदेशांतर्गत ब्रजमंडलांतर्गत कासगंज मंडलांतर्गत पटियाली जनपदांतर्गत उतरना नामनी ग्रामे उपक्षेत्रे श्री परिधावी नामनी संवत्सरे
श्री सूर्य उत्तरायण दक्षिणायने उत्तर गोले महामांगल प्रदमासा नाम मासोत्तमे मासे शुभे श्री आश्विन मासे शुभे श्री शुक्ले पक्षे अद्य सप्तम्याम तदुपरि अष्टम्याम सुपूर्ण पर्वणि तथौ मूल नक्षत्रे शोभन योगे भद्राकरणे कन्या राशि स्थिते श्री सूर्य धनु राशि स्थिते श्री चंद्रे अमुक राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सुयम ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम सुपूर्ण बेलायाम सायंकालीन बेलायाम सायंकालीन संध्यायाम मम यजमान अमुक गोत्र उत्पन्न। यजमान जी अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, बोलिए अमुक नाम ध्येय बर्मा हम। आप लोग भी जो लोग कन्यादान करना चाहते हैं आप लोग भी अपना अपना गोत्र ले लीजिए। आप लोग भी जो लोग कन्यादान करना चाहते हैं वो सभी लोग अपना अपना गोत्र का उच्चारण कर लीजिए और अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए। सपत्निकस्य यजमानस्य धन धान्य आयु ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम धर्म क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे सद्भावनाया क्षेत्रे च उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त्यर्थं च अस्मिन् पुण्य कर्मणि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञाख्य मध्ये अद्य सप्तम दिवसे श्री रुक्मिणी कन्यादान कर्मांगी भूतम कर्मम अहम करिष्ये वयं करिष्यामहे। वहीं चढ़ा दीजिए चरणों में। ओम जागृतो दूर मुदैति दैवंत दुसुप्तसे तथैवैति दूरंगमन ज्योतिघान ज्योतिरेगन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजमान के द्वारा किया हुआ संकल्प गणेश जी भगवान सिद्ध करें, ऐसी मनोकामना है। आप लोग भी आकर के क्रम से कन्यादान करते जाएं। और कुछ लोगों का नाम जो रह गया था मैं पुनः श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी सोलंकी, आप पूज्य महाराज श्री का स्वागत करना चाहते थे, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं। श्रीमान ब्रजभान सिंह जी चौहान उतरना से आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आएं और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी चौहान उतरना से आपसे भी निवेदन है कि आप श्री मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री का सम्मान करें। आइए, जो लोग कन्यादान करना चाहते हैं धीमे धीमे कन्यादान करते रहिए और हमारे भैया लोग आपको सुंदर भाव ब्रज का प्रस्तुत कर रहे हैं। जय श्री राधे।